जय जय राम कृष्ण हरे गोविंद गोपाल नारायण। हाँ, गीता प्रेमी जनों को वंदन प्रणाम। आज 17वां श्लोक। हाँ, 17वां श्लोक पर जाने से पहले कुछ कहने का मन हो रहा है। आपको वंदन प्रणाम। भगवान का स्मरण करते करते, भगवान का नाम का स्मरण करते करते, गीता जी हम क्यों पढ़ते हैं? तो गीता जी का महत्व है कि गीता जी रोज पढ़ने से ये गौदान का पुण्य प्राप्त हो जाता है, यज्ञ करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है, देवलोक की प्राप्ति होती है वगैरह। ऐसा ऐसा महत्व आप पढ़ते होंगे, सुनते भी होंगे। हाँ, गोपाल गोपाल भगवान, मैं ये कहूँ, एक एक तो गीता जी अब आज के युग में गीता जी में कोई जिज्ञासा हो तो गीता जी देखनी चाहिए। जिज्ञासा मतलब गीता जी में क्या है, बहुत उसका महत्व सुना है तो चलो गीता जी देखे। एक बात यह है। दूसरी बात यह है कि शरीर का संकट हो, शरीर की पीड़ा हो, संसार का संकट हो, आर्थिक संकट हो, हाँ, तो भी श्रद्धालु जन गीता जी का आश्रय करते हैं। और श्रद्धालुओं को वो संकट पीड़ा शांत होती है, ऐसा श्रद्धालु जन बताते हैं, कहते हैं। और तीसरी बात यह है कि कोई संकट नहीं है शरीर का या ये आर्थिक संकट। हाँ, कोई ऐसा नहीं है कि आमदनी कम है, खर्चा ज़्यादा है, बड़े खर्च आ रहे हैं, इतने पैसे नहीं है। हाँ, ऐसा भी नहीं है, फिर भी मन में एक अशांति बनी रहती है। हाँ, ऐसा होता है। तो वो अशांति से कोई उपाय है क्या? तो लोग तो पढ़ते रहते हैं ना, कहीं कहीं मानस शास्त्र के ग्रंथ पढ़ते हैं, लाइब्रेरी में से लाके, या तो वो जो है ना न्यूज़पेपर में धर्म के लेख आते हैं ना, वो पढ़ते हैं ना। हरे कृष्ण हरे। और कहीं जप कर लेते, ऐसा वैसा ऐसा तैसा करते हैं। जप करने से भी मन शांत नहीं होता है, कुछ पढ़ लेने से भी मन शांत नहीं होता है। तो गीता जी में कोई उपाय है मेरे लिए करके गीता जी देखें तो हो सकता है गीता जी में आपका उपाय मिल जाए। केवल मन की शांति, अरे मन की शांति परम सुख देने वाली है। यदि मन की शांति आपको मन की अशांति आपको परेशान नहीं करती है तो वो अशांति नहीं है। वो जो है ना, वो केवल मन की सहज गति है, उसको अशांति मत समझिए। अशांति का बड़ी बेचैनी रहती है, उसका उपाय आप मन मन से सोचते हैं, कहीं उपाय मिल जाए, क्या करें। हाँ, और तो कई कई लोग तो वहाँ तक चले जाते हैं, मानस शास्त्री होते हैं ना, साइकोलॉजी के जो विद्वान होते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, वहाँ तक भी जाते हैं, उससे भी एडवाइस लेते हैं। आपसे मेरा निवेदन है कि गीता जी को शांति से पढ़ लीजिए और कहीं कहीं आपके उपाय मिल जाएंगे धीरे धीरे। और पढ़ने के लिए समझ में तो नहीं आता है तो गुजराती या हिंदी ट्रांसलेशन है, मराठी ट्रांसलेशन है, हर जगह वो उपलब्ध है। हाँ, उसमें जितना समझ में आवे ना वो ही काफ़ी है। नहीं समझ में आता है तो किसी को भी मत पूछिए। हाँ, ऐसा ये मेरा अनुरोध इसलिए है कि ये मेरा उपाय रहा था, मेरी ये रीत रही थी। किसी से पूछने से आपके प्रश्न दुगने हो जाएंगे। कहीं कहीं समझ में नहीं आएगा। ऐसा ये बोलने जो आपके साथ गीता जी की बातें कर रहा है ना, उसका ये अनुभव रहा है। गीता जी पहले से छेले तक आप देख लीजिए शांति से, और कहीं कहीं बातें समझ में आ जाएगी आपको। जो समझ में आती है ना वो बात आपके लिए है, जो समझ में नहीं आती है ना वो बात आपके लिए नहीं है। बस ऐसा करिए। ये जो है ना,
केवल और मेरा भगवान ऐसा करिए, ऐसा करिए, हाँ? गीता तो माँ है, भगवान की वाणी है, ऐसा तो हम कहते हैं ना, और है तो भी है, श्रद्धालु तो मानते हैं, इसलिए तो हम गीता जी का ज्ञान यज्ञ करते हैं। अभी जो हो रहा है वो ज्ञान यज्ञ है। तो हरे कृष्ण, गोपाल 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 गोपाल, हाँ, कहीं न कहीं मिल जाता है, जरूर मिल जाता है। और ऐसा नहीं है ना, तो आप क्यों गीता जी, रामायण, ये आपको नहीं कोई ज़रूरत है। आप सहज जीवन में है, जीवन का आनंद ले रहे हैं आप। तो बस यही है गीता जी, इस सहज जीवन का सहज आनंद मिले, सहज जीवन का सहज सुख मिले। सहज क्या है? बिना कुछ बने ही सुख सुख मिलता है। मतलब कि आज कुछ लाख 2 लाख का लाभ हो गया, बिजनेस में है, इससे बड़ा आनंद आ गया, ऐसी बात नहीं। आनंद में ही, सहज अवस्था में आनंद में रहता है मन। हाँ, आज कुछ कोई कुछ शुभ शुभ बात हो गई, कुछ सफलता की बात आ गई परिवारजनों में, देश के लिए कुछ बड़ी बात हो गई, हाँ, ऐसा तैसा जो है ना, वो आनंद देने वाली बात बन जाती है, सुख देने वाली। लेकिन ऐसी बात रोज नहीं बनती रहती है ना। आज रोज रोज वर्ल्ड कप जीतते नहीं हमारे बच्चे। रोज 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 कहीं, हाँ, हमारे परिवारों में से रोज रोज कोई कोई की सफलता प्राप्त हो, कोई कोई बड़ा अच्छा नंबर से पास हो गया, किसी को कोई एडमिशन मिल गया, किसी को ये हो गया, किसी को अमेरिका का वीज़ा मिल गया, किसी को क्या। रोज रोज तो नहीं बनता है, वो मिलता है तो आनंद हो जाता है, सुख हो जाता है, चलो ठीक है, चलो लगा था पीछे तो अब कनाडा पहुंच गया। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ये रोज रोज तो फिर ये बात तो हो गई, फिर उदासीनता आ गई, फिर बेचैनी आ गई। फिर अरे भाई, इसका कोई उपाय है क्या? सहज सुख में गीता नहीं पढ़ने वाले, रामायण नहीं जानने वाले, हाँ सही सही, हाँ सही सही, इतने निर्दोष जीवन जी लेते हैं और न उसको कुछ, बस आनंद में रहते हैं, बस ऐसे लोग हमने देखे हैं। हाँ, ज़्यादातर ग्राम्य भारत में ऐसे लोग सब लोगों ने देखे। हाँ, सब लोग, आपने भी देखा कि भाई कुछ नहीं करते हैं, न राम 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 गोपाल गोपाल भी नहीं करते हैं, न तीर्थों में जाते हैं, न दान यज्ञ तप करते हैं। अरे अरे गोपाल गोपाल सहज सुख में रहते हैं वो लोग। तो यदि उसको देखना चाहिए, उसका अवलोकन करो, उसको गुरु बनाओ कि ये रामायण भी नहीं पढ़ता है, माला भी नहीं जपता है, यज्ञदान तप भी नहीं करता है, फिर भी वो प्रसन्न चित्त कैसे है, वो उसका अवलोकन करो उसका जीवन का। तो आपको ध्यान में आवेगा और गीता जी का अभ्यास करो तो वो जाने अनजाने में गीता जी में कहीं कहीं जो बातें बताई हैं उनमें से कोई 1-2 बात का अनुसरण करता है वो जीव। हाँ। और एक ही तो काफ़ी है ना, एक से काम हो जाता है। ऐसे कहीं बातें बताई भगवान, बहुत बातें बताई, उनमें से कोई एक, स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य, दूसरा अध्याय, स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, 40वां श्लोक। हाँ? तो ऐसा है। हरे कृष्ण, थोड़ा भी, ये थोड़ा भी तो त्रायते महतो भयात्, महान भय से, संकट से हैं हमारा तार देती है भगवत गीता के। ये ज्ञान, ये ज्ञान गीता का है या राम का है या कृष्ण का है या ऋषि का है, ये सब का है। जीवन से ये अब सब उत्पन्न हुआ है ना, तो जीवन में तो हम है ना, जीवन का वरदान मिला है ना, हम जिंदा है, जीवन है, सुख दुख भोगते हैं, हाँ, जन्मे हैं, अब
अब ये वृद्ध वृद्ध हो चुके, वृद्ध नहीं, सुनने वाले में सब लोग वृद्ध नहीं हुए होंगे, लेकिन तो ये जो जन्मे थे तो अभी 25 के, 50 के, कोई 75 के, कभी कोई 80 के सब जीवन में है ना, ये सब जीवन में है। राम कृष्ण गीता, त्याग वैराग्य माला, जब सब जीवन में है तो हम एज हमारे लिए सब है, हाँ, सबके लिए सब है। लेकिन हमें कुछ दर्द हो तो ये पीड़ा का उपाय इसमें से मिलेगा। दर्द नहीं है तो कोई बात नहीं, को करना ही नहीं है, क्यों करें? हाँ, ये क्यों गीता को देखेंगे, राम 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 गोपाल गोपाल क्यों रटेंगे? अरे सुख में रहो, बस सुख में रहो। हरे कृष्ण सुख में रहो बस। हरे कृष्ण गोपाल गोपाल। तो 17वां अध्याय, 17वां अध्याय ने 17वां श्लोक गाने का भी रह गया। मुझे ध्यान नहीं रहा, कुछ ये श्लोक गाया और सरल अर्थ कहा नहीं कहा, फिर से कह देते हैं। ओ भगवान वाच यस्तु आत्मतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः आत्मनेव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। जिसको आत्मा में प्रेम है, आत्मा में तृप्ति है, ऐसे मनुष्य आत्मा में संतुष्ट रहते हैं, उसके लिए कोई कार्य नहीं है। क्या अर्थ है? अर्थ मिल जाएगा, हाँ मिल जाएगा, और नहीं भी मिले तो ही कोई चिंता नहीं। हाँ, ये तो भगवान ने कहा था ना 16 में कि जो काम नहीं करता है वो पापमय जीवन अघायु, और इंद्रिय के सुखों में जो रमता है इंद्रियाराम हो, ऐसे ऐसे मनुष्य, हे पार्थ हे अर्जुन, मोघम स जीवति, वो निष्फल उसका जीवन है। तो जीवन सफल बनाने के लिए, अर्थपूर्ण बनाने के लिए, ये निष्फल है, कुछ है ही नहीं, ऐसा लगे तो ये देखना चाहिए जीवन में कुछ है ही नहीं, ये ही तो ये सब देखना चाहिए, ये सब देखना चाहिए, सब 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 सब। हरि शरणम गोविंद गोपाल भगवान, हम आपके शरण में है, हम आपके शरण में है। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम।